गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट यूनिट हमारी थी उसमें हमने बिजनेस के बारे में जाना था, व्यवसाय के बारे में जाना था। हमने उसमें जाना था कि व्यवसाय क्या है। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक क्रिया है जो वो पैसे कमाने के लिए करता है। वो पैसे कमाने के लिए कई सारी क्रियाएं कर सकता है। जो क्रिया वो लाभ कमाने के लिए करता है, वस्तुओं और सेवाओं को जो है खरीदने, बनाने, बेचने से संबंधित करता है, वो हमारी व्यवसाय है। तो ये हमने पहली यूनिट में पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि व्यवसाय करने के लिए, अच्छा व्यवसाय का ना साइज हमारा अलग अलग हो सकता है। व्यवसाय का साइज छोटा हो सकता है। व्यवसाय का साइज आपके आसपास छोटी छोटी आपको दुकानें मिलेंगी, कपड़े की दुकानें, परचून की दुकानें, हलवाई की दुकानें, वो सारी की सारी छोटे स्तर पे काम। और आप शहर में जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी शोरूम भी आपको मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिलेंगी। तो अलग अलग साइज हो सकता है हमारा, छोटा साइज हो सकता है और एक बड़ा साइज हमारा हो सकता है। तो साइज के हिसाब से ही हमें पैसे की भी जरूरत होती है। अगर साइज छोटा है तो हमें कम पैसे की जरूरत है, और साइज अगर बड़ा, जितना साइज हमारा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो हमें पैसे की जो जरूरत है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ छोटा व्यवसाय अगर है उसमें कम काम होता है, तो एक आदमी भी उस काम को आसानी से कर सकता है। आपके आसपास में जितनी भी छोटी छोटी दुकानें हैं, तो अकेला आदमी उसको अच्छे से उसको प्रबंध उसका कर सकता है, अच्छे से चला सकता है। लेकिन जो जो साइज बढ़ता चला जाएगा तो हमारे काम क्या होते चले जाएंगे, ज्यादा होते चले जाएंगे। अब देखिए, अगर एक ऐसी दुकान है, बड़ी दुकान है, जिसपे जो है बहुत सारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अकेला आदमी उन सबको हैंडल कर पाए? नहीं। तो हमें जो है कई सारे हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि व्यवसाय हम सिर्फ एक जगह ना करके हमने अलग अलग उसकी शाखाएं खोल रखी है, तो हर शाखा के लिए हमें अलग अलग व्यक्ति चाहिए उसको, उसकी देखरेख करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? इतना हमारे व्यवसाय का साइज जो जो बड़ा होता जाएगा, वहां पे हमें ज्यादा व्यक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी और ज्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर व्यवसाय का आकार छोटा है तो वहां पे कम व्यक्ति चाहिएंगे, अकेला व्यक्ति भी काम चला सकता है, और कम पैसे चाहिए। तो इस साइज के हिसाब से ही अलग अलग तरीके से हम व्यवसाय करते हैं। अलग अलग हमारे प्रारूप हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। अलग अलग प्रारूप या प्रकार हमारे हो सकते हैं संगठन के। जैसे कि अकेला आदमी व्यवसाय कर सकता है, एक प्रारूप होगा हमारा। वो कुछ आदमियों के साथ मिलके साझे में व्यवसाय कर सकता है। दूसरा प्रारूप होगा हमारा, वो एक समिति बना सकता है दूसरों के साथ है। तीसरा होगा हमारा प्रारूप, वो और भी बड़े स्तर पे करना चाहता है, तो वो बहुत सारे लोगों को जोड़ सकता है, कंपनी कह देते हैं, वो प्रारूप हो गया। माने इस तरह से अलग अलग हमारे प्रारूप हो जाते हैं, जो कि बिजनेस के आकार पे डिपेंड करते हैं, बेटा साइज पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो आज हम क्या करेंगे, आज इसी कड़ी में हम किस प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे, एकाकी व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे, एकाकी प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम ये कहें सबसे प्राचीन हमारा, तो यही था, एकाकी व्यवसाय। पहले लोगों ने खुद ही व्यवसाय करना शुरू किया था। और इसके साथ साथ भी आज भी और आगे भी जहां भी ऐसा व्यवसाय है कि वहां पे कम पैसे की जरूरत है, ग्राहकों से सीधे संबंध की जरूरत है, और ऐसा है वहां पे कि एक व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है, तो हम एकाकी व्यवसाय को ही चुनते हैं। ठीक है? तो एकाकी व्यवसाय क्या है? वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक अकेले आदमी का व्यवसाय। अकेले आदमी का माने व्यवसाय में होता क्या है? व्यवसाय में हम पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो एकाकी व्यवसाय क्या है? जहां पे एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति पैसा लगाए। ठीक है? व्यवसाय में क्या होता है भाई? लाभ होता है या हानि होती है। तो एकाकी व्यवसाय क्या है? जिसमें सारा लाभ है हानि भी सारी। समझ पा रहे इतना? तो इसी का आज हम क्या करेंगे, एकाकी व्यवसाय के बारे में जानेंगे। हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे।
और इसकी हमें लक्षण या विशेषताएं पढ़े। ठीक है जी। तो अर्थ की अगर पहले बात करें तो यहां पे मैंने लिखा है कि इसका अभिप्राय संगठन के ऐसे प्रारूप से है, संगठन के ऐसे प्रारूप से है जिसमें एक व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है। पूंजी आप जानते हैं, पूंजी क्या है? जो भी स्वामी पैसा लगाएगा व्यवसाय में उसको हम पूंजी कहते हैं। कुछ भी व्यवसाय का स्वामी जो भी व्यवसाय में लगाता है अपने पास से उसको हम पूंजी कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है, वही सभी कार्यों एवं दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ भी काम उसने किया, कुछ भी उसने पैसे से किसी से लिए, वही उत्तरदायी होता है। मान लो मेरी दुकान है, मैंने छोटी दुकान कर रखी है और मैंने क्या किया, मैंने किसी से 40,000 रुपए का उधार में सामान खरीद लिया, मैंने 40,000 रुपए का उधार खरीद लिया सामान। तो जब भी अगला पैसा लेने आएगा मेरे से, मान लो मैंने 1 महीने के लिए खरीदा है, 1 महीने के बाद वो पैसा लेने आएगा मेरे से, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो? क्योंकि व्यवसाय किसका? मेरा। तो जो भी कार्य व्यवसाय में हो रहे हैं उनके लिए केवल और केवल मैं ही जिम्मेवार माना जाऊंगा। जिसके भी पैसे देने होंगे, दायित्व माने जो पैसे देने हैं, किसने देने हैं? वो मैंने देने हैं, एकाकी व्यवसायी नहीं देने। एवं समस्त लाभ या हानि, चाहे लाभ हो चाहे हानि, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, वो सारा का सारा उसी का अधिकार होता है उसके। ना तो कोई दूसरा उसके लाभ में हिस्सा लेने आता है और ना ही कोई दूसरा उसकी हानि को बटाने के लिए। क्लियर है? माने हर सुख दुख में वो अकेला ही होता है, किसी का साथ ही नहीं। ऐसे व्यवसाय को, ऐसे व्यवसायी को जो ये काम करता है हम एकाकी व्यवसायी बोलते हैं, और ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यवसायी। अब आपके आसपास में ऐसे दुनिया भर के आपको उदाहरण मिल जाएंगे, दुनिया भर के आपको व्यवसाय मिल जाएंगे जिनको हम एकाकी व्यवसाय की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं है। जहां पे भी जिस भी व्यवसाय में एक ही व्यक्ति ने पैसा लगाया हुआ है, वही हानि लेता है, वही लाभ लेता है, सारे निर्णय वही लेता है, किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हाँ, कर्मचारी लगा सकता है वो अपने बिजनेस में, वो अलग बात है, लेकिन कर्मचारी भी जो काम करेंगे उसके लिए भी उत्तरदायी वही आदमी होता है। ये एकाकी व्यवसाय। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या होती है, अर्थ क्या है, जो हमने समझा उसके बारे में वो हमने लिख दिया। परिभाषा क्या है कि जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने व्यवसाय के बारे में अपने विचार रखे हैं, अपने शब्द कहे हैं, और अगर हम किसी के शब्दों को कहते हैं तो हमने उसको जो है उसी लैंग्वेज में हमने लिखना होता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा हुआ है। आपने इंग्लिश में टॉपिक किया है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, याद है? तो ये डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच कॉमास में होते हैं, जब हम उसको यूं कहते हैं, और उसको बदल के कहते हैं कि जी उसने यूं कहा था कि वो यूं करेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच। तो परिभाषा यहां पे हमने किसकी ली? जेम्स एल लुंडी जो है एक एक्सपर्ट है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी? कि एकल स्वामित्व, एकल स्वामित्व माने एक का स्वामित्व, माने एकाकी व्यवसाय ही है, उसी का दूसरा नाम है एकल स्वामित्व। एक अनौपचारिक प्रकार का व्यवसाय है। क्या है? कि व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय? अभी जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, बस हो गया, एक ही आदमी मालिक है उसका, एक ही आदमी क्या है उसका। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आता, पानी चाहिए नहीं। लास्ट हमारा है इसमें एकाकी व्यवसाय के लक्षण क्या है, माने कैसे हम पहचाने किसी व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय हैं, हम कैसे पहचाने कि ये एकाकी व्यवसाय है और ये नहीं। एकाकी व्यवसाय में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती है? लक्षण, जैसे मान लो कोई बीमार होगा, बताते अभी डेंगू बुखार के ये लक्षण है, मलेरिया के ये लक्षण है। बुखारों में से हम कैसे पहचाने कि ये डेंगू और ये मलेरिया है? इसी प्रकार से यहाँ पे भी व्यवसाय में से हम कैसे पहचाने कि ये एकाकी व्यवसाय है? पहला हमारा है एकाकी स्वामित्व, एक ही मालिक होता है, दूसरा मालिक नहीं होता।
कोई भी व्यवसाय ऐसा हो जिसका एक ही स्वामी है तो वो एकाकी व्यवसाय माना जाएगा। एकाकी प्रबंध, प्रबंध माने जो भी कुछ सामान लाना है, कर्मचारियों को लगाना है, निर्णय लेने हैं, ये प्रबंध होता है। कुछ भी अरेंज करना, वो भी किसने करना है? सारा का सारा उसी ने करना है, पड़ोसी तो आएंगे नहीं करने के लिए। तो एक आदमी ही सारा का सारा प्रबंध करता है। असीमित दायित्व, ये समझने वाली चीज है। दायित्व का मतलब क्या होता है? पैसे देना। और असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। यहां पे ना हम व्यवसाय और व्यवसायी एक ही मानते हैं। मान लो मेरी दुकान है, एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरी दुकान है, मैंने किताबों की दुकान करी हुई है, और मैंने क्या किया, मैंने कोई अजय है, मतलब पब्लिश करने वाला कंपनी है उसकी, तो मैंने क्या किया, उससे मैंने 10 लाख रुपए की किताबें खरीद ली उधार पे। मैंने कहा भी 3 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, तेने 10 लाख की बुक्स दे दे, बड़ा काम है मेरा। तो ले ली मैंने वो बुक्स। जब 3 महीने के बाद देने की बारी आई तो मैं कह भी मेरे पास पैसे है नहीं, दिक्कत होगी मुझे, व्यवसाय मेरा अच्छा नहीं चला। कुछ भी हो सकता है व्यवसाय में, तो वो तो मांगेगा ना पैसे अपने। क्या मैं उसको पैसे देने से मना कर सकता हूं? नहीं। वो क्या कहेगा, कहीं से भी ला के दे, मेरे पैसे दे। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि भी ऐसा है, मेरे घर पे तो बहुत पैसा है, मैं अमीर आदमी हूं, बहुत पैसा मेरे पास। मैंने कहा लेकिन मैं वहां से थोड़ी ना दूंगा तेरे को पैसा। व्यवसाय ने पैसा लिया तेरे से, व्यवसाय की जो भी एक दुकान है, छोटी सी, थोड़ा सा सामान पड़ा है, 1-2 लाख रुपए का, इसको बेच के ले जा। क्या मान जाएगा? ऐसे भी दायित्व का मतलब यही है बेटा कि दायित्व की कोई सीमा नहीं है। माने अगर व्यवसाय को बेचकर भी, व्यवसाय की सारी संपत्तियों को बेचकर भी अगर दायित्व का भुगतान नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा तेरा? अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, अपनी पारिवारिक संपत्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी को ऐसे भी दायित्व कहते हैं। तो जो भी एकाकी व्यवसाय होता है ना, उसको व्यवसाय के साथ साथ ही अपनी घर की संपत्तियों का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है इस प्रारूप का, एकाकी व्यवसाय का, कि आदमी अर्श से हर्ष पर आ सकता है, रोड पे आ सकता है, चाहे तो उसके पास पता नहीं कितना था, और हो सकता है उसका घर भी ना रहे। तो यह है असीमित दायित्व, कि वो असीमित दायित्व की कोई सीमा नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि बस इतने ही देने हैं, मैंने सारे के सारे देने पड़ेंगे, चाहे अपने घर से ही क्यों ना जाना। अगला है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। व्यवसाय माने मैं जो है फ्रूट्स का व्यवसाय करूं, या मैं किताबों का व्यवसाय करूं, या मैं कपड़ों का व्यवसाय करूं, मैं फर्नीचर का व्यवसाय करूं, ये चुनाव करना है। अगर मान लो मैं अकेला व्यवसाय ना कर रहा होता, मैंने अपने साथ 2-3 आदमी और मिला रखे हैं, तो क्या मैं अकेला निर्णय ले सकता था? हम सभी मिलते बैठते कि भी क्या करना चाहिए, जब सारे सहमत हो जाते तभी हम कर सकते थे। लेकिन यहां मैं किससे पूछूंगा? मेरी मर्जी होगी तो पूछ लूंगा, नहीं तो कोई आगे ये नहीं कह सकता ये क्यों कर लिया भाई, पैसे मेरे लगे हैं, मैं से कुछ करूं। मतलब जब पैसे एकाकी व्यवसायी के हैं, स्वामी तो उसी का है, तो वो सारे निर्णय खुद ही लेगा। कोई भी व्यवसाय कर सकता है, वो किसी भी व्यवसाय का चुनाव करने में स्वतंत्र है। नेक्स्ट हमारा है गोपनीयता। क्या है हमारा? गोपनीयता, छुपा के रखना। क्या करना? छुपा के रखना। कई बार क्या होता है ना, एक ही तरह के कई व्यवसाय होते हैं जिनको हम प्रतियोगी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रतियोगी बोल देते हैं। तो वो देखना चाहते हैं एक दूसरा, उसने क्या किया, वो कहां से सामान लिया, उसने कैसे बढ़ाया, देखना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, और आपस में छुपाना भी चाहते हैं कि दूसरे को मेरी बात का पता ना लगे। उसी को गोपनीयता कहते हैं। अब अगर मान लो आदमी कई सारे हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई एक आध मैं छुपाना चाहता हूं, लेकिन मान लो शहजाद जो है वो मेरा साझेदार है, उसने बता दिया, उसके पेट में नहीं बची बात, उसने किसी को बता दिया जाके,
जितने ज्यादा आदमी होंगे ना उतनी बात फैलने की आशंका। लेकिन अकेला अगर मैं ही आदमी हूं, मैं ही छुपाना चाहता हूं, तो मेरे से कौन निकलवा सकता है? पूरी गोपनीयता यहाँ पे रहती है, बात छुप सकती है अगर हम चाहें तो। व्यवसाय का प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ही था। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय अलग है और मैं अलग हूं। क्यों? क्योंकि व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। एकाकी व्यवसायी को अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास नहीं करवाता। ये जितनी हर दुकानें किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, करवाना ही होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यवसाय और मैं दोनों एक ही हैं। इसीलिए तो कोई आदमी अगर पैसे लेने आता है तो उसको व्यवसाय से दूंगा पहले, तो मैं वहां से नहीं काम चलेगा तो मैं अपनी घर की जायदाद बेच के, प्रॉपर्टी बेच के मुझे देना पड़ेगा। इसीलिए है क्योंकि वैधानिक माने कानून अलग मानता ही नहीं है। एकाकी व्यवसाय को और एकाकी व्यवसायी को मानता सेम, तो आगे कानून। आगे है अविभाजित जोखिम। जोखिम माने नुकसान, समस्या, रिस्क। अविभाजित माने उसको बांटा नहीं जा सकता। अब लाभ तो मैं ले जाऊं, अकेला स्वामी हूं मैं, जितने लाभ हो गए मैं ले जाऊं, और नुकसान होगा तो मैं जो है सहजाद को बुलाऊं, आना भाई ये